भगवान ने कुछ जिम्मेदारी योगी जी को दे दी, तो भगवान ने कुछ जिम्मेदारी आपको और हमें दे दी। तो भगवान अपने अपने स्तर से सबको अपने अपनी जिम्मेदारियां, इसलिए हमें ईश्वर ने जो जिम्मेदारी दी है हमें ईमानदारी से अपने उस कर्तव्य को पूरा करना चाहिए, ईमानदारी से अपने फर्ज को पूरा करना चाहिए, काम चोरी नहीं करनी चाहिए। इसलिए ये दास अनिरुद्ध बिना काम चोरी किए मैं अपना काम पूरा करता हूं, काम चोरी नहीं। मैया भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन दिए और ध्रुव जी पर कृपा की, ध्रुव जी ने स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्रभु मेरे अंतःकरण में आप बस जाइए। इस तरह से ध्रुव जी पर भगवान ने कृपा की, ध्रुव जी को दर्शन दिए, ध्रुव जी के पिता ने राजा बनाया। अंत में ध्रुव जी सब पर कृपा करते हुए मां को लेकर ध्रुव जी ध्रुवलोक चले गए, मृत्यु के सिर पर पांव रख के परम गति को प्राप्त हुए। इन्हीं के वंश में भगवान पृथु हुए, 10,000 कान मांगे और प्राचीन वरही पर पावन कृपा भगवान की पुरंजनोपाख्यान की कथा नारद जी ने सुनाई। ध्रुव जी भगवत धाम चले गए माता को लेकर, उनके दिव्य गति हुई। एक बार प्रियव्रत जी के दूसरे, मनु जी के दूसरे पुत्र प्रियव्रत जी का बर्हिष्मती से विवाह हुआ। 100 पुत्र हुए, सबसे बड़े का नाम भरत हुआ। भरत जी ने सिंधु सौवीर देश के, इनका मन एक मृग में लगा, मृग बने। बाद में इन्होंने सिंधु सौवीर देश के नाम के राजा रहुगण को उपदेश किया और दोनों की परम गति हुई। भगवान ने अजामिल जैसे पापी को नाम के बल पर तार दिया। अजामिल पापी था कि नहीं, पर तारा कि नहीं। इसलिए कहता हूं नाम ना छोड़िए भगवान का, प्रभु के नाम से प्रेम कीजिए। नाम ही भगवान है। अच्छा बताओ, नाम बड़ा, राम बड़े कि राम का नाम बड़ा? जोर से। अच्छा, राम और राम का नाम ये दो हैं कि एक हैं? जोर से। गुड़ बोलो, गुड़। गुड़ और गुड़ का नाम, गुड़ माना कि ये गुड़ है, गुड़ और गुड़ का नाम, ये दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? जोर से, जोर से। नहीं, गुड़ अलग है। ये रहा गुड़ और वो ले रहा है गुड़ का नाम, बोलो गुड़। शक्कर, शक्कर अलग है, शक्कर से शक्कर का नाम अलग है। भाई शक्कर से शक्कर का नाम अलग है, मिश्री से मिश्री का नाम अलग है, पर राम से राम का नाम अलग नहीं है। बस ये समझाना चाहता हूं। संसार की वस्तु का नाम वस्तु से अलग है। इसलिए जब आप कहते हो रोटी रोटी रोटी, तो रोटी रोटी कहने से रोटी का स्वाद नहीं आता, गुड़ गुड़ कहने से गुड़ का स्वाद नहीं आता, लेकिन राम राम कहने से राम आ जाते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आई? आपको क्या समझ में आया कि संसार की वस्तु और उसका नाम अलग अलग है? बोलो हाँ। जैसे मिश्री मिश्री कहने से मुंह मीठा नहीं होता, ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि राम राम कहने से क्या होगा? जब मिश्री मिश्री कहने से मुंह मीठा नहीं होता,
तो क्या नारायण नारायण कहने से राम बेटे को बुलाया, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम, हे पुत्र नारायण। बस इतना कहा कि भगवान ने कहा जाओ पार्षदों, मुझे कोई पुकार रहा है। प्रभु वो आपको नहीं अपने बेटे का नाम ले रहा है। बोले उसके बेटे का नाम नारायण अभी से है, मेरा नाम नारायण तो अनादि काल से है, इसलिए मैं ही जाऊंगा। भगवान आए और भगवान अजामिल पर कृपा करते हैं। अजामिल का उद्धार नाम केवल से हो गया। इंद्र ने एक बार गुरु जी का अपमान किया, गुरु जी नाराज होके गए। फिर विश्वरूप को गुरु बनाया, उन्होंने नारायण कवच की दीक्षा दी, गुरु का सिर काट दिया, हत्या लगी, 4 लोगों में बांटी इंद्र ने। महर्षि त्वष्टा ने वृत्तासुर को प्रकट किया और वृत्तासुर इंद्र के वज्र से वृत्तासुर का उद्धार हुआ। भगवान एक बार भगवान प्रहलाद जी पर कृपा करने के लिए भगवान ने खंबे से प्रकट होकर, प्रहलाद बच्चे थे, नाम जपते, कथाएं सुनते। हिरण्यकश्यपु बोलता कि ये सब तुम गलत कर रहे हो, मेरे शत्रु का नाम जप रहे हो। प्रहलाद जी बोले पिताजी भगवान का नाम जपना गलत कैसे हो सकता, सही है। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को पढ़ने भेजा, पढ़कर आए, कहा बेटा तुमने क्या क्या सीखा है, नवधा भक्ति सुना दी। हिरण्यकश्यपु बड़ा गुस्सा हुआ कि तुम भगवान का नाम बड़ा जप रहे हो, अब हम तुम्हें मार डालेंगे। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को मारने के लिए होलिका को बुलाया। होलिका जल गई पर प्रहलाद का बाल भी बांका, सांप से डसवाया, हाथी के पांव के नीचे रखवाया। पर कहते हैं ना कि जब बचाने वाले भगवान हो तो मारे कौन। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। क्यों भैया, वो भाई साहब सो गए, हमारे नींद आ गई। सुनो, मैया, ओ मेरी माँ, मैया, ओ मैया, मरने से डर लगता है, डरना है, मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। क्यों? प्रहलाद को मारना चाहा पिता ने, क्या प्रहलाद मर गए? जोर से नहीं मरे। क्यों नहीं मरे? क्योंकि जब तक मौत का समय नहीं आएगा कोई मारेगा कैसे। इसलिए मरने से डरना नहीं चाहिए। मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। भक्त कभी भयभीत नहीं होता, भक्त कभी डरता नहीं। बात समझ में आई कि नहीं? डरने का नहीं, बिंदास रहा करो। प्रहलाद जी ने इतना संकट आने पर भी डर नहीं, क्योंकि प्रहलाद को पता है मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल भी बांका होता उसका, बाल न बांका होता जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। भगवान ही मारेंगे, बचाएंगे, चिंता क्यों। हिरण्यकश्यपु गुस्से में आकर बोला तेरा भगवान कहाँ है। खंबे पर इशारा किया, नृसिंह भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकश्यपु का गोविंदाय नमो नमः। उसने वरदान मांगा था, ना दिन को मरूं ना रात्रि को। भगवान बोले संध्या का समय है, अब तो मरेगा। बोला अभी भी नहीं मरूं। भगवान बोले क्यों नहीं मरेगा। हिरण्यकश्यपु बोला 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। तब भगवान बोले ये 13वां महीना चल रहा, पुरुषोत्तम महीना, अब तो मरेगा। संयोग से 13वां महीना पुरुषोत्तम महीना अभी 17 तारीख से स्टार्ट है। आप भी अपने
कल्याण के लिए इस पुरुषोत्तम माह में भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। अपने माता पिता के पुण्यतिथि पर भागवत जी के पोथी पाठ करा लीजिएगा। अपने जीवन में एक बार भागवत जरूर सुननी चाहिए। तो भागवत जी के पोथी पाठ कराना चाहें, भागवत जी से पितृ दोष समाप्त हो जाता है, जीवन के संकट टल जाते हैं और भागवत जी की कृपा से धन धान्य में वृद्धि होती है। इसलिए भागवत सबको सुन लेना चाहिए एक बार। अब हिरण्यकश्यप बोला मैं नहीं मरूंगा। क्यों बोला? 12 महीने में किसी में नहीं मरूं। भगवान बोले ये 13वां महीना चल रहा है। बोला अभी भी नहीं मरूं। भगवान बोले क्यों नहीं मरेगा? बोले ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। भगवान बोले ये नाखून मैंने तेरे कोई फैशन में छोड़ी बढ़ाए हैं, तेरे को मारने के लिए बढ़ाए हैं। मार दिया भगवान ने नख से। हिरण्यकश्यपु का गोविंदाय नमो नमः। प्रहलाद भगवान की गोद में बैठे हैं। जैसे गैया बछड़े को चाटती है, ऐसे भगवान प्रहलाद जी को चाट कर प्यार कर रहे हैं। भगवान अपने भक्त से कितना प्रेम करते हैं आपको पता नहीं होगा, पता नहीं है कि नहीं। भगवान से कहा प्रहलाद जी ने, ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्वैकतानमत्तयो वचसां प्रवाहै। प्रहलाद जी ने अपने मित्रों को ये भी कहा था, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि हाँ दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थितम। भगवान की भक्ति कब करना चाहिए? बुढ़ापे में, जवानी में, लड़कपन में? कब? मैया कब भजन करे मेरी माँ? हाँ भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। समझ में आ रही है? भगवान ने प्रहलाद जी पर कृपा की। एक बार क्या हुआ, भगवान का एक हाथी का पांव पकड़ लिया था मगर ने। आप जानते हैं किसने पांव पकड़ा? किसने? मगर ने। अच्छा, आप लोगों का पांव किसने पकड़ा? आपका भी पांव मगर ने ही पकड़ा है। कैसे? आप कहते हो ना, हम वृंदावन आ तो जाते मगर, हम कथा सुन तो लेते मगर। मगर ने आपका भी पांव, मगर हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया। अच्छा, ये हाथी कौन था? ये हाथी गजेंद्र जो है हाथी, द्रवण देश के राजा इंद्रद्युम्न थे। संत जी का अपमान करने के कारण ये हाथी बन गए। इन्हें पूर्व जन्म का स्मरण पूरा था। जब हाथी बने और पत्नी और बच्चों के साथ एक सरोवर में नहाने गए तो हाथी ने पांव पकड़ा। तो हाथी को लगा कि मगर ने पांव पकड़ा, शायद वो जानता नहीं होगा कि मैं कौन हूं। हाथी ने बहुत छुड़ाया पर मगर ने नहीं छोड़ा। तब हाथी ने अपनी पत्नी पुत्रों से कहा कि हमारी सहायता करो। तब किसी ने मदद की, भी थोड़ी मदद की, पर क्या करते? हाथी फंसा रहा और सब छोड़ करके चले गए। आपके जीवन में जब तक अच्छा अच्छा है तब आपके सब साथी साथी हैं, और जरा बुरा हो जाए, कुछ आपकी अमीरी समाप्त हो जाए, कुछ समय बिगड़ जाए, परिस्थितियां बिगड़ जाएं, तो अपने लोग मुंह मोड़ लेते हैं। इसलिए मेरी मां, हाँ हाँ, आराम के साथी क्या क्या थे,
आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। जब पैसा हमारे पास में था, तब दोस्त हमारे लाखों थे। अब वक्त पड़ा है मुश्किल का, तब पूछने वाला कोई नहीं। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब। हाँ, सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा न कोई। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, यह जग योगी वाला फेरा। राजा हो या रंक सभी का, सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा न कोई। इसलिए मैया संसार सुख का साथी है, दुख का साथी, सुख का साथी जगत है और दुख का साथी जगन्नाथ है भगवान। इसलिए लोग दुखी होकर भगवान की शरण में आते हैं। हम कहते हैं सुख आते ही शरण में आओगे तो दुख ही नहीं आएगा। सुख में सुमिरन, हाँ, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। जो सुख में सुमिरन करें, दुख काहे को होए रे भैया, दुख काहे को होए। मैया दुख में सुमिरन सब करें। दुख आता है तो लोग, सब लोग दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। सुख में तो घमंड करने लग जाते हैं, और जो सुख में सुमिरन करें, दुख का है को होय मेरी मैया, दुख का है को होय। हाँ, कागा काको धन हरे, कोयल का को दे, मीठा बचन सुनाए के, जग अपनो कर ले रे भैया,
जग अपनो कर ले। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका। टूट से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए रे मैया, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। मैया तो सुख में आप भजो भगवान को तो दुख नहीं आएगा। दुख में आदमी भगवान की शरण में जाता है और सुख आते ही ऐसे ऐसे चलता है, घमंड में चलता। फिर तुम्हारा घमंड तो तोड़ना पड़ता ही है, और भगवान जब घमंड तोड़ते हैं तो तुम रोते हो। फिर रावण का घमंड नहीं चला, तुम्हारा चल जाएगा। मैया घमंड भरा जीवन ना हो मेरी माँ। हाथी ने जब देखा कि पांव मगर ने पकड़ा, तब उस हाथी ने भगवान को पुकारा। कितने दयालु भगवान हैं, इंसानों की छोड़ दो, हाथी भी पुकारता है तो परमात्मा उस हाथी की पुकार को सुनते हैं। ऐसे दयालु भगवान है मेरी माँ। हाथी का कल्याण किया, ग्राह का सिर काटा, हाथी पर भगवान ने कृपा की। हाथी ने कहा ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मिकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि। समुद्र मंथन हुआ, भगवान ने हाथी पर कृपा की। एक बार क्या हुआ, देवताओं और दैत्यों को मिलाकर क्या किया, क्या हुआ मैया, जोर से क्या हुआ, समुद्र का मंथन। और जब समुद्र मंथन हुआ ना मेरी मां, तो समुद्र मंथन से सबसे पहले कौन निकला, क्या निकला, जहर, विष। किसने पिया, भगवान शिव ने। शंकर जी ने पी लिया जहर। फिर मंथन हुआ। अच्छा, समुद्र मंथन हुआ तो पहले क्या निकला, जहर। आखिरी में क्या निकला, जब कोई भी काम आप लोग करते हो तो पहले असफलता का जहर ही निकलता है, पर काम करते रहना तो सफलता का अमृत आखिरी में जरूर निकलेगा। आप लोग कई बार हार मान जाते हो, परेशान हो जाते हो। हम बड़े परेशान हो गए महाराज जी। क्यों, परिस्थितियों से हार क्यों गए, भाग क्यों गए। आज जहर निकला है, आज मुझे असफलता मिली है, तो कल सफलता भी तो मिल सकती है ना। क्यों, एक बात बताओ, क्या असफल व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता क्या, उत्तर दो। हाँ, आज असफलता, छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो वो बार बार पहले गिरता है, चलेगा गिर जाएगा, चलेगा गिर जाएगा, बोलो हाँ, चलेगा गिर जाएगा, पर वो चलने का प्रयास करता रहता है। तो देखो चलने लगा कि नहीं, दौड़ने लगा कि नहीं। अब बच्चा सोचे कि नहीं मैं गिर जाऊंगा, इस डर से मैं चलूं ही ना, तो वो तो अपाहिज हो जाएगा। आप सोचते हो कि हम कहीं असफल ना हो जाएं, अरे असफल ना होगे तो सफल भी कैसे बनोगे। असफलता का रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, लेना पड़ता है कि नहीं रिस्क, बोलो हाँ। इसलिए असफलता भी सफलता के करीब ले जाने की एक सीढ़ी है। असफलता को देखकर डरो ना,
असफलता से भागो ना मैया। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो और सुधार करो। क्या क्या गलती हुई हैं सुधार करो। सफलता समुद्र मंथन में पहले जहर निकला, भोले बाबा पी गए, फिर गौ माता निकली। कौन निकला? कौन? गाय। गाय कहां से निकली है? जोर से। इसलिए गाय रखा करो, गाय की सेवा किया करो। घर में पालें भैंस और घोड़ा, पीकर दूध मुझे क्यों छोड़ा। गौ पालन कर बनो ग्वारिया, गौ पालन कर बनो ग्वालिया। और हो ये प्रभु अवतारी, लगे मोहे गौ माता प्यारी। लगे मोहे गौ माता प्यारी। गाय हमें कैसी लगती है? लगे मोहे गौ माता प्यारी। आपको गैया प्यारी लगती है कि नहीं? नहीं? आप आजकल तो लोगों को कुत्ता ही प्यारा लगता है। मेरा शेरू टॉमी। आजकल हमारी मैयाओं को जितना प्यारा कुत्ता लगता है, इतनी प्यारी गैया लगने लग जाए तो गौ हत्या ही बंद हो जाए। कुत्ते को भी रोटी दो, हम ये नहीं कहते कि आप कुत्ते को भी रोटी दो, हम ये नहीं कहते कि आप कुत्ते से नफरत करो, हम ये नहीं कहना चाहते। कुत्ते का भी सम्मान हो, हर जीव को रोटी मिले, पर गाय को माता कहते हैं। गाय को माता क्यों कहते हैं? क्योंकि गाय समुद्र मंथन से निकली है, प्रकट हुई है। आपके घर में गाय है? गैया है? कुत्ता है? मैया आपके घर गाय है? कुत्ता है? गाय रखा करो। गाय निकली, फिर उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट हुई, नारायण का वर्ण किया और अमृत लेकर धनवंतरी भगवान आए। बोलिए धनवंतरी भगवान की जय। इसके बाद राजा बलि, अच्छा समुद्र मंथन में देवताओं के बीच में घुस के राहु ने अमृत पी लिया। मोहिनी भगवान ने बंटवारा किया, तब भगवान ने सिर काटा, वही राहु केतु बन गए। मोहिनी भगवान का अवतार हुआ। कच्छप मोहिनी, कच्छप भगवान, मोहिनी भगवान और हयग्रीव भगवान, भगवान धनवंतरी भगवान। एक बार राजा बलि ने 99 यज्ञ किए। राजा बलि के लिए भगवान को एक अवतार लेना पड़ा। कौन सा अवतार? वामन अवतार। कौन सा अवतार? वामन अवतार। 3 पग भूमि मांगी, वामन भगवान गए राजा बलि के द्वार पर, मांगा भैया भूमि दे दो। कितनी? 3 पग। राजा बलि बोले ज्यादा मांगो। वामन भगवान बोले पहले 3 पग दे दो, इसके बाद और मांग लेंगे। तो 3 पग में ही सब कुछ नाप लिया भगवान ने। पहले पग में पाताल, दूसरे में सत्यलोक। अच्छा, तीसरा पग वामन भगवान ने कहां रखा था मैया? कहां रखा था? किसके सिर पे? राजा बलि के सिर पर तीसरा पग भगवान ने रखा। राजा बलि को पाताल का राजा बनाया। आगामी मनवंतर में उन्हें इंद्र बनाएंगे।
वामन भगवान भिखारी बनकर आ गए, चाहते तो जीत लेते पर नहीं। दान देने वाले के सामने भगवान भी कहते हैं, दानवीर जो थे बलि, उनके आगे मैं भी छोटा ही बन करके गया हूं। भगवान भी छोटे हो जाते हैं उसके आगे जो दानी होता है। किसके आगे छोटे हैं भगवान? भगवान सबके आगे बड़े हैं, पर दानी के आगे भगवान भी। इसलिए वामन भगवान छोटे से बनकर गए राजा बलि, क्योंकि राजा बलि दानी है। इसलिए दान लेने वाला सदा छोटा होता है, दान देने वाला सदा बड़ा होता है। बड़ा होना है तो बड़ा कैसे हुआ जाए? दान करिए। जीवन में जो दे सकते हो वो देना सीखिए। आजकल के लोग देना नहीं जानते। कुत्ते को रोटी देना भूल गए आप लोग। कुत्ते की रोटी भी आप ही चबा गए। फिर आप भी कुत्तों की तरह भाव भाव दिन भर भौंकते रहे, क्योंकि कुत्ते की रोटी खाई है। आपके घर में भोजन रोज बनता है कि कभी कभी? रोज। तो बताओ, आपके घर में जो आखिरी रोटी बनती है वो किसकी है? हैं? पहली रोटी गाय की होती है, आखिरी रोटी किसकी होती है? तो आप सच बताओ, वो रोटी आखिरी कुत्ते तक पहुंचती है? आप लोग खुद खा जाते हैं घी चुपड़ के, कुत्ते के भी खा गए हैं। आप देती हो मैया? हाँ, अच्छा देते रहना। कुत्ते की रोटी खाओगे तो भौंकोगे। और पहली रोटी किसकी? तो गाय की रोटी गाय तक पहुंचती है आप लोगों की। इसलिए गौरी गोपाल गौशाला है। हम आपसे कहते हैं कि आप घर पे गाय नहीं रख सकते तो गौरी गोपाल गौशाला में जो गाय हैं, एक रोटी रोज के हिसाब से महीने भर का रोटी का, जो एक रोटी कितने की होती है? बाजार में एक रोटी कितने की? 5 रुपए की। 5 रुपए की बाजार में एक रोटी मैया 5 रुपए। और मैं कम बोल रहा हूं, 3 रुपए लो। 3 रुपए रोज आप गाय के नाम से निकाल के रखो, या 5 रुपए रखो या 10 रुपए, और जब महीने हो जाए तो वो सारा पैसा गौरी गोपाल गौशाला में जो हम चारा खरीदते हैं, हम रोज गाय को 1 ट्रॉली चारा खरीदते हैं, तो 1 ट्रॉली चारा में कुछ चारा आप गौ माता को दे दो, कुछ आप दे दो, तो आपकी रोटी का वह हिस्सा चारा बनकर गाय के पेट में चला जाएगा। हम गायों को रोज रोटी भी खिलाते हैं। आपकी रोटी, आप चाहें तो रोटी भी गाय को दे सकते हैं कि महीने में हम अपनी तरफ से 1 रोटी गाय को, हम रोज गायों को रोटी खिलाते हैं। आप भी गायों को रोटी खिलाइए कि हम महीने भर इकट्ठा करेंगे, फिर गौ माता को रोटी की सेवा में, चारे की सेवा में, भूसे की सेवा में हम दे देंगे। तो गाय को आप रोटी खिलाओ। गाय का रोटी, गाय की रोटी गाय तक पहुंचाओ, कुत्ते की रोटी कुत्ते तक पहुंचाओ, चिड़िया का दाना थोड़ा डाल दो, कोई भूखा प्यासा है उसे रोटी दे दो, है ना? क्या घटना है? घटना है कुछ आप बताओ मैया। घटेगा। इसलिए वामन भगवान छोटे से बनकर आए, चाहते तो बड़े बनते, छोटे बन गए। दानम दुर्गति नाशनम। राजा बलि पर भगवान वामन ने कृपा की। हयग्रीव नाम के दैत्य पर मत्स्य भगवान, एक बार भगवान मछली बन गए। क्या बन गए? हाँ, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाती, बाहर निकालो मर जाती। आप खाते हो मछली?
बता मैया, आप मछली खाती हो? मैया, आप मछली खाती हो? नहीं? आप भैया मछली खाते हो? लाल मैया खाती हो? ये मैया तो कह रही हाँ मैं खाती हूं। मछली खा गई मैया, मछली जल की रानी है, रानी खा गई। मछली कौन है? भगवान का ही एक अवतार है। घर में लोग मछली रखते हैं, मछली रखना अच्छा होता है, वास्तु के हिसाब शुभ होता है। मछली में भगवान का दर्शन, हमारी कितनी अच्छी सनातन संस्कृति है। हमारे भगवान मछली बने तो हमारे अंदर मछली में भी परमात्मा का दर्शन होता है। हमारे भगवान कच्छप बने तो कछुआ को देखें तो भगवान का दर्शन। हमारे भगवान मोहिनी बने तो जब स्त्री को देखो तो स्त्री में भी भगवान का दर्शन होना चाहिए। राम बने, पुरुष बने तो जब भी पुरुष को देखो तो भगवान का दर्शन होना चाहिए। इसलिए हाँ, सब में प्रभु दिखते हैं, मैया मैं क्या कहूँ। भगवान को कहाँ देखो? कहाँ देखो मेरी माँ? सब में प्रभु दिखते हैं, भैया मैं क्या कहूँ। सब में परमात्मा को देखा करो मेरी माँ। इसके बाद भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, फिर मरीचि, फिर कश्यप, फिर धर्म, फिर विवस्वान की संज्ञा नाम की पत्नी से श्राद्ध देव मनु जी का जन्म हुआ। श्राद्ध देव ने अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। इन्हीं के वंश में आगे चल करके इक्ष्वाकु वंश चला। इन्हीं के पुत्र हुए हैं राजा नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, जिन्होंने एकादशी का व्रत किया। अम्बरीशो महाभागा सप्तद्वीपवती महीम। भगवान किसके अधीन है? मैया हाँ, अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्र ध्वजा। भगवान कहते हैं जिसने मेरे लिए सब त्यागा मैं उसके लिए सब त्यागूंगा। भगवान अपने भक्त के लिए सब करते हैं। बोलो हाँ कि ना। एक इन्हीं के वंश में आगे चल करके भगवान सगर, फिर असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, जिन्होंने गंगा जी को प्रकट किया। बोलिए गंगा मैया की। फिर खटवांग, दीर्घ बाहु, रघु, अज, दशरथ जी। दशरथ जी के 4 पुत्र हुए। क्या नाम था चारों का? राम, लक्ष्मण, जानकी, जय बोलो हनुमान की। 4 भैयों का नाम राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। 4 हो गए। 4 में से 2 भैया राम लक्ष्मण गए गुरु विश्वामित्र जी के साथ गुरु जी का यज्ञ पूरा करने। अहिल्या का उद्धार किया राम ने। गौतम नारी शाप वस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। राम जी ने गौतम की नारी का उद्धार किया। आज उनका उद्धार हुआ। राम जी गए जनकपुर, सीता जी से विवाह हुआ। 4 भैयों का विवाह, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम जी का विवाह सीता जी से, भरत जी का विवाह मांडवी से, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला से, शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुति कीर्ति से विवाह संपन्न हुआ। अच्छा, राम लक्ष्मण जब विवाह करके आए, दशरथ जी बोले अब राम बनेंगे राजा। राम क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? कैकेयी मां बोली राजा राम नहीं बनेगा, राम तो वनवास जाएगा। और मेरा बेटा मतलब भरत जी राजा बनेंगे। कैकेयी बोली नहीं। अच्छा, कैकेयी के कान किसने भर दिए?
किसने? अच्छा, कैकई गलत थी क्या या मंथरा ने गलत बना दिया? कौन गलत था? कैकई के कान मंथरा ना भरती तो कैकई मां गलत नहीं थी। ऐसे ही आप लोग भी, जो आपके समाज में, परिवार में कुछ मंथराएं आज भी हैं, उनके भड़कावे से अपना घर ना बिगाड़ लिया करो। आज भी लोग किसी के कहने से अपने घर में आग लगा लेते हैं। आप बताओ मैया, किसी के कहने से घर में आग लगानी चाहिए? कोई दुनिया तो चाहती है कि आपका बिगड़ जाए। आप किसी के कहने से ना चला करो, खुश रहा करो। सास बहू दोनों प्रेम से रहो और किसी के कहने से घर में आग ना लगाओ। राम को वनवास भेज दिया। जब राम वनवास गए तो जब राम वनवास गए तो लोगों ने कहा, सबने कहा अभी हमने जी भर के देखा नहीं, जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं। क्या कह रहे हैं? जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं। सुनो, एक युग था कि बेटे ने, एक युग था कि राम ने कहा, दशरथ जी ने कहा, कैकई ने कहा, तो माता पिता के वचनों का पालन करने के लिए एक युग था त्रेता के माता पिता के वचनों का पालन करने के लिए राम वनवास चले गए। एक जमाना तब का था, एक जमाना तब का था कि बेटा वनवास चला गया पिता के कहने से। आज मैं एक पिता से आपको मिलवाता हूं। आज मैं आपको एक पिता से मिलवाता हूं। एक ऐसे पिता जिनके बेटों ने, जिनके अपनों ने सहारा ना बन करके उन्हें घर के बाहर का रास्ता दिखा दिया। एक युग था जहां पिता के वचनों का पालन करने राम बन। आपकी बहन नहीं रखती अपने पिता को? वो भी नहीं रख रही है। क्यों? पता नहीं क्यों नहीं रखती। उसे बोला था कि रख ले, उसके हस्बैंड से भी बात किया था, नहीं, वो भी नहीं सुन रही है। शादी से पहले मैंने उसकी शादी करवाई पहले, फिर भाई को पढ़ाई भी करवाया और मैंने अपनी शादी धर्मशाला में करा। एक बाप है, एक पिता है, दो बेटियां हैं। एक बेटी की मजबूरी है। अच्छा, दूसरी बेटी वो चाहे तो रख सकती है, वो सही है, संपन्न है। हाँ जी, वो नहीं रख रही है। एक बेटी संपन्न है, वो अपने बूढ़े बाप को नहीं रखना चाहती। अच्छा, भाई क्यों नहीं रखना चाहते? भाई का कोई पता नहीं है। वो बीमार पड़े थे तो वो छोड़ के चला गया। कहाँ चला गया? पता नहीं है कहाँ चला गया वो, उसका पता नहीं है कहाँ है। नहीं, फोन एक बार लगा भी था तो कह रहा था मैं गोवा में हूँ, मैं नहीं आऊँगा, पापा की आप लोग देख लो। शादी कर ली उसने? नहीं, पता नहीं है, ये बताया नहीं उसने। एक बेटा है, दो बेटियां हैं। ये बूढ़े बाप की दो बेटियां और एक बेटा।
पर इस उम्र में कितनी आयु हो गई आपकी? 66 साल है 66 हो गया। 66, 66। इस उम्र में अब बुढ़ापे में हार्ट की बीमारी है, हार्ट की बीमारी भी है, बवासीर भी है। इस उम्र में कोई करने को तैयार नहीं। बेटा अपनी जिम्मेदारी से भाग गया, बड़ी बेटी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है बाप की सेवा करने की, छोटी बेटी की मजबूरी है। तब ये लोग अपने पिता को यहाँ लेकर आए। अब बताओ ये पिता बूढ़ा मजबूर पिता है कि नहीं? बीमार है पिता, दवाइयों की सख्त जरूरत है, हार्ट की बीमारी है, सांस लेने में तकलीफ है। अब बताओ ये मानव जाति की सेवा है या नहीं? अब बताओ ये पिता मजबूर लाचार है या नहीं? इनकी सेवा करना अब हमारे द्वार पर आए हैं, क्या करें? सेवा करें कि ना करें? बताओ। हम आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर माँओं की, वृद्ध पिताओं की सेवा करते हैं। आप जरूर बूढ़े बाप का सहारा बनिएगा, अपने सहारा ना बन पाए आप बनिएगा। ये इंसानियत की सेवा है मेरी माँ। इससे बड़ी सेवा कोई हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। इससे बड़ी कोई सेवा है? इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। आप भी इनकी सेवा जरूर कीजिएगा, सहारा जरूर बनिएगा। अभी तक यहां वृद्ध माओं की सेवा होती थी, आज से वृद्ध पिताओं की सेवा भी स्टार्ट हो गई। वृद्ध पिता भी यहां पे आते हैं, कहां जाएं? आज से आप चिंता ना करिए, आज से आपको यहीं ये दास आपका बेटा बनकर आपकी सेवा करेगा। आपको यहाँ रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं मांगे, कोई पैसे तो नहीं लिए। नहीं, इन माँओं से पिताओं से एक भी रुपए लिए बिना सेवा करते हैं। अब बताओ हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? हम आप लोगों से भिक्षा मांगते हैं तो सही करते हैं कि गलत करते हैं? लोग कहते हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी मांग मांग के सेवा करते हैं, मांग मांग के करते हैं। तो बताओ मांगना हमारा सही है कि गलत है? भाई हम किसी की चोरी नहीं करते, आपसे मांगते हैं, आपका मन हो। 200 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, बच्चों का पढ़ना लिखना खाना पीना सब फ्री। अब बताइए इन बच्चों से, इन बच्चों के पढ़ाना लिखाना निःशुल्क, बताइए मेरा इनसे क्या स्वार्थ है? बताइए। मैं चाहता हूं, अभी मैं एक विद्यालय बना रहा हूं कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, मैया CBSE बोर्ड का काम चालू हो गया है। धीरे धीरे ईंट आने लग गई और सरिया आने लग गया, खुदाई चालू हो गई, काम शुरू हो गया है गौरी गोपाल विद्यालय का। वो विद्यालय जो कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक CBSE बोर्ड का, जहां बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होने जा रही है।